नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदास चौहान है। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरह लिखा जाए, जैसे 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक किस तरह लिखा जाए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट माने रचनात्मक मूल्यांकन, हिंदी में इसे कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो हमारे तेलंगाना सरकार ने इस तरह यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट माने रचनात्मक मूल्यांकन लिखाया जाए। जैसे रचनात्मक मूल्यांकन 1, रचनात्मक मूल्यांकन 2, रचनात्मक मूल्यांकन 3, रचनात्मक मूल्यांकन 4, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3, 4। ओके, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, 2, 3, 4 की क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन 1, 2, 3, 4। तो 4 रचनात्मक मूल्यांकन लिखा जाए बोल के, एक साल में लिखा जाए बोल के हमारे तेलंगाना सरकार ने बताया गया है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, किस तरह हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख सकते हैं और क्या उसमें क्या क्या लिखा जाए और किस तरह हम सही तरीके से निभा सके और सही तरीके से अच्छे अंक किस तरह ला सके, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट माने रचनात्मक मूल्यांकन, इसका एफ ए बोल के यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट में पूरे चार स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला है पुस्तक पठन प्रतिक्रिया, जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सेकंड वन क्या है? लिखित कार्य माने राइटिंग स्किल्स। ओके, और नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? परियोजना कार्य का होता है प्रोजेक्ट वर्क। और फोर्थ वन क्या है? लघु परीक्षा का होता है स्लिप टेस्ट। तो यहाँ पर पहला पुस्तक पठन प्रतिक्रिया, लिखित कार्य, परियोजना कार्य, लघु परीक्षा, ये सब कुछ एक सही तरीके से ऑर्डर वाइज में लिखा जाए। और यहां पर देखो पुस्तक पठन प्रतिक्रिया माने रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो यहां पर इसमें किसी एक कहानी के बारे में बताया गया है, नहीं तो आपको दी गई सो प्रश्नों में से। ओके, मी किचनेटवंटी प्रश्न जो आपको जो दिए गए कुछ प्रश्न है, कैसा है? एक कविता को इकट्ठा कर लिखने के लिए बताया गया है, नहीं तो किसी एक कहानी को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करने के लिए बताया गया है। तो जो भी आप कहानी लिखे या कविता लिखे, उसके बारे में सही तरीके से हम क्या करना है? पुस्तक पठन प्रतिक्रिया करना है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? लिखित कार्य का होता है क्लास वर्क। ओके, क्लास वर्क माने जो हमारी सभी हमारे हर एक स्कूलों में, हर एक पाठशालाओं में क्लास वर्क लिखाई जाती है। तो देखिए वहां क्लास वर्क को भी और लिखित कार्य के रूप में हम अंक दे सकते हैं। ओके, और दूसरा है परियोजना कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क, जो बाहर से इकट्ठा करे, सो कई प्रकार की आपको जो दिए गए विषय के रूप में हम परियोजना कार्य को लिखना है। और ये है फोर्थ वन, लघु परीक्षा क्या है? एक क्लिप टेस्ट के रूप में यहाँ पर बताई गई है। तो इनको लघु परीक्षा पूरे 3 होने के बाद में ही लघु परीक्षा लगाई जाती है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम देखो बाबा पुस्तक पठन प्रतिक्रिया किस तरह लिखा जाए और किस तरह हम उनको अपनाएं, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला है पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में क्या करना है? माने इसमें पहले जो आपको प्रश्न दिया गया है, तो यहां पर पुस्तक पठन प्रतिक्रिया है। तो पुस्तक पठन प्रतिक्रिया को किस तरह लिखा जाए, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जैसे पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में और 3 भाग के रूप में हम लिखना जरूरी है। जैसे यहां पर, तो दोस्तों हम पुस्तक पठन प्रतिक्रिया को किस तरह हम लिख सकते हैं, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में क्या करना है? तो पहला स्टेप जो आपको दी गई कहानी है और कुछ कविता है, तो उस कहानी जो आपने इकट्ठा करी, सो कहानी है तो कहानी का क्वेश्चन लिखना है, और कविता है तो कविता के क्वेश्चन रूप में हम लिखना है। लिखने के बाद में क्या करना है बोले तो यहाँ पर पहला आपका नाम। ओके, नाम, और उसके बाद में कक्षा, ओके, क्रमांक, पाठशाला का नाम, उसके बाद में कहानी का नाम, और उसके बाद में पुस्तक का
नाम, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर नाम बोले तो आपका नाम लिखना है, कक्षा मीन्स आप जो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो लिखना है, क्रमांक जो आपकी रोल नंबर जो भी है लिखना है, और पाठशाला, पाठशाला फॉर सपोज एसआर प्राइम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एसआर प्राइम मीन्स आपके पाठशाला का नाम लिखना है, और कहानी का नाम या कविता का नाम, जो आप कहानी पढ़ रहे हैं और कुछ कविता पढ़ रहे हैं उस कविता का नाम लिखना है, पुस्तक का नाम, पुस्तक जो वहां पर कहानी है या कविता है किस पुस्तक से लिया गया है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में क्या करना है प्रतिवेदना, प्रतिवेदना बोल के एडिंग लगाना है, प्रतिवेदना, प्रतिवेदना बोल के एडिंग लगाने के बाद में जो आपने इकट्ठा की है, ओके, एक कहानी नहीं तो कविता आपने जो इकट्ठा की है उसके बारे में यहाँ पर सही तरीके से मिनिमम 15 लाइंस के रूप में हम लिखना है, मिनिमम 15 लाइंस, ओके। 15 लाइंस में लिखने के बाद में क्या करना है, उसके अंतिम में क्या करना है, प्रस्तुतिकरण, क्या करना है, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण बोल के एडिंग लगाकर यहाँ कहानी हमारे अध्यापक जी ने सही तरीके से सुंदर ढंग में पढ़कर हमें हमारी कक्षा में बताई गई है, ओके। यह कहानी मुझे बहुत अच्छी पसंद आई है, इस कहानी को मैंने नेट से लिया गया है, इस कहानी को मैंने हमारे माता पिता से सीखे हैं, और इस कहानी को मैंने टीवी से सीखा है। जो अब आपने कहां से कलेक्ट किया है, वहां अपने कहां से सीखा है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो नहीं कि इस तरह हम लिखने से तो यहाँ पर जैसे आपका इंडेक्स, आपके परिचय देने के लिए यहाँ पर 3 अंक दिया जाता है, ओके। इस प्रतिवेदना में 15 लाइन्स लिखने से इसको 4 अंक दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण का लिखने के बाद में मीन्स मिनिमम 5 लाइन्स लिखने से क्या करते हैं, इसको 3 अंक दिया जाता है, ओके। 3 + 3 + 4 पूरा 10 अंक, 10 अंक, ओके। 10 अंक दिया जाता है। इस 10 अंक को बाई 2 किया जाता है तो 5/5 हमें मार्क्स दिया जाता है। किसको, खाली उन्हीं पुस्तक पठन प्रतिक्रिया को 5/5 अंक दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमें अब चर्चा करना है दूसरा क्या है, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ओके। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, इसको भी सही तरीके से जो अब आपको बरस से बादल पार्ट में दिए गए परियोजना कार्य को करिए, और किसी सुंदर ग्रह के बारे में लिखिए, नहीं चंद्रमा के बारे में लिखिए, नहीं तो और किसी एक पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखिए बोल के यहाँ पर परियोजना कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, समझो। तो नहीं यहाँ पर क्या करना है, पहले जो आपको प्रश्न पूछा गया है, ओके, प्रश्न लिखना है, ओके, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ओके। क्वेश्चन लिखने के बाद में सेम टू सेम जैसे हमने पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में हमारे डिटेल्स बताया गया है उसी तरह लिखना है। जैसे नाम, ओके, नाम, कक्षा, ओके, क्रमांक, नाम, कक्षा, क्रमांक, पाठशाला का नाम, पाठशाला का नाम, पाठशाला का नाम। उसके बाद में यहां परियोजना कार्य का नाम, परियोजना कार्य का नाम, कार्य का नाम। तो यहां पर इससे पहले हमने कहानी का नाम बोल के लिखे ना, तो यहां पर परियोजना कार्य का नाम बोल के लिखना है। नाम आपका नाम लिखना है, कक्षा आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्रमांक आपके रोल नंबर लिखना है, और पाठशाला आपने स्कूल के नाम लिखना है, और परियोजना कार्य जो भी परियोजना कार्य आपको प्रश्न में दिया गया है उसके बारे में लिखना है। फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में पूछा गया, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछा गया तो पर्यावरण और प्रदूषण बोल के परियोजना कार्य बोल के लिख देना है, ओके। इसको 3 अंक दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट और दूसरा और एक एडिंग लगाना है, जैसे क्या है, प्रतिवेदना, प्रतिवेदना बोल के एडिंग लगाना है। एडिंग लगाने के बाद में पहला क्या करना है, जो आपने इकट्ठा करे हैं, ओके, जिस चीज को आप इकट्ठा करें उसका मैटर हम अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखना है, और इससे संबंधित कहीं चित्र होते हैं ना, उन चित्रों को भी लाकर चिपकाना है उसी जगह पर। तो नहीं कि यहाँ मिनिमम 15 लाइन्स में लिखना है, ये हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में इसको ये पूरी चित्र लगाने से और यहाँ पर
कुछ कई प्रकार के इंफॉर्मेशन देने से क्या करना, कितने 4 अंक 5 अंक दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में तो प्रस्तुतिकरण ओके, प्रस्तुतिकरण बोल के यहाँ पर सही तरीके से एडिंग लगाना है। एडिंग लगाने के बाद में ऑलरेडी हमने पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में पढ़ा है क्या बोल, तो यहाँ प्रयोजन कार्य मैंने न्यूज़पेपर से लिया गया है, नहीं तो आपने जहां से लिया नेट से लिया गया है, नहीं तो कहां से लिया गया उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, यह इस प्रयोजन कार्य के बारे में हमारे कक्षा अध्यापक जी ने सही तरीके से सुंदर ढंग में हमारे क्लास में पढ़कर बताया गया है, हमें सही तरीके से समझाया गया है। यह प्रयोजन कार्य मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ है सो प्रकृति मीन्स जो भी रीति रिवाजी है मैंने इससे इस प्रयोजन कार्य से बहुत अच्छी तरीके से सीखा है बोल के यहाँ पर लिखना है। तो इसको 3 अंक दिया जाता है, ये 3 अंक, ये 4 अंक, 3 2 3 4 7 7 और 3 10, तो 10 अंक। 10 अंक को बाई 2 किया जाता है, तो नहीं कि हमें इसको भी 5 अंक दिया जाता है। ओके, इस तरह हम जो प्रयोजन कार्य और पुस्तक पठन प्रतिक्रिया को करना है। ओके, इस तरह हम प्रयोजन कार्य में भी 5/5 मार्क्स हम इस तरह करें तो भी लगाना है, कर सकते हैं, और पुस्तक पठन प्रतिक्रिया को भी 5/5 हम ले सकते हैं, सुंदर ढंग में सही तरीके से लिखे तो ही। तो पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में भी आपको जो पुस्तक पठन प्रतिक्रिया रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन है ना, उसमें भी हम क्या करना है, जो आपसे कहानी से नहीं तो कविता से जो जुड़ी हुई सो चित्रों के बारे में भी चित्र भी उतारना है, उतार कर सही तरीके से लिखना है, यह हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।